अब मुझे बहुत देर हो रही है, देखो रुको। अब बाय। हाय, कितनी क्यूट है। क्यों, हूं ना मैं स्वीट? हीरो फुटप्रिंट्स तो गायब हो गए। मेरी लाइफ की पहली ऐसी डेट। वैसे ये डेट नहीं थी, पर जो भी था कमाल था। सरप्राइज। कौन आ गया ये मूड की माचिस जलाने? सडनली ऐसा क्यों लगा कि हीरो को कुछ हुआ है, कि वो डेंजर में है। मुझे देखना चाहिए। हीरो तो हीरो है, उसे भला क्या होगा। ओवर थिंकिंग। अब निकलेगी हीरो की हीरोगिरी।
फाइनली आई गया ना रॉकी की पकड़ में। ऐसा कैसे हो सकता है? भाग गया। कोई नहीं, आज किस्मत अच्छी है, भाग गया। अभी सिर्फ घायल के अगली बार तेरी मुंडी काट के ना तुझे मार दूंगा। वीर आया क्यों नहीं अभी तक? बंधु, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो ना। बिजली के झटकों से मेरे अंजर पंजर हिल जाते हैं। भरोसा रखो ना मुझ पे, मैं कहीं नहीं भागूंगा। भरोसा बड़ी कमीनी चीज होती है मेरे दोस्त। कब कहां कैसे कोई तोड़ दे भरोसा। अगर मैं इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकता तो एलियंस पे कैसे करूं? तुम्हारा दूरभाष यंत्र, ये गाली मत दे। तुम्हारा फोन बजने वाला है। ये ले, बड़ा बज रहा है मेरा फोन। बज गया। अच्छा बेटा, फोन बजने से पहले इसकी लाइट जली थी ना, वो देखा ना तूने? बड़ा शाना एलियन है तू। हाँ? हेलो बंटू, नाना नानी पार्क के पास शिव मंदिर के सामने। क्या हुआ? एलियन एलियन हीरो हीरो अंडा है। क्यों होना मैं स्वीट? ओ हेलो। हाँ, कहाँ खोई हुई है तू? मतलब तू तब से हीरो के बारे में सोचे जा रही है? नहीं शानू, बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आई जस्ट होप कि वो ठीक हो। मंदिर, यही जगह बताई थी वीर ने। वीर वीर से कहा था एलियन अटैक। इसका मतलब है कहीं एलियन ने उसको मारने की कोशिश। नहीं, आई होप उसे कुछ हुआ नहीं हो। वीर वीर मैं आ गया हूं। वीर कुछ जवाब दे। वीर 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 ओह नो, अगर उसे गायब मोड में कुछ हो गया हो तो फिर तो मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। वीर 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 कुछ आवाज दे। वीर आवाज दे कुछ। वीर वीर तूने कहा था तेरा इनविजिबल होना, हीरो बनना तेरा सुपर पावर होगा, लेकिन हमने तो ये सोचा नहीं अगर गायब होने के बाद तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं तुझे कैसे ढूंढ पाऊंगा? कहीं तेरा ये सुपर पावर तेरा कर्ज ना बन जाए।
नहीं, नहीं, वो शायद बेहोश होगा। वीर! क्या हुआ स्वीटी? बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है मीठी। मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है स्वीटी, ऐसा कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहीं भैया किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? ओह नो, हमको फोन मिला जल्दी। ये ले। भैया फोन नहीं उठा रहे मीठी, अब क्या करें? भैया की बहुत टेंशन हो रही है शिव जी, प्लीज उन्हें सेफ रखना। भगवान जी, आप तो जानते हैं ना कि वीर के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मुझे ना वो कहीं मिल नहीं रहा है, और मेरा दिल कह रहा है बहुत तकलीफ में है, और अगर टाइम रहते मैं उसे ढूंढ नहीं पाया ना, बेहोशी की हालत में उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली तो मैं क्या जवाब दूंगा स्वीटी बीटी को? प्लीज मेरी मदद कर दीजिए उसे ढूंढने में भगवान जी। वीर तो मिल गया मुझको, शिव जी ने मिला दी। वीर सुनना, मैं आ गया हूँ वीर। हाँ वीर कुछ बोलना। वीर वीर प्लीज उठ। मैं क्या करूं, एक तो दिख भी नहीं रहा है यार। रिंग रिंग ये रिंग क्यों नहीं निकल रही है बाहर? मैं क्या करूं? ऐसे तुझे हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकता हूँ वीर। तुझे घर लेके जाना पड़ेगा, सबसे पहले रिंग निकालनी पड़ेगी। कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, आजा। वीर याद कर रहा है मुझे, अभी तक आया क्यों नहीं वो?
प्लीज उठ जा वीर, वीर उठना प्लीज। लगता है भैया आ गए, चल जल्दी। वीर वीर उठना प्लीज, उठना वीर। रिंग इसके आने से पहले ये रिंग निकालनी पड़ेगी। वीर भैया एपिक, ओह माय गॉड, चीटी वीटी, एपिक, क्रेजी। ये क्या हाल बनाया हुआ बंटू? ओह ये वो एक्चुअली हम लोग वो बीच पार्टी गए थे ना, बीच पार्टी, क्रेजी पार्टी थी, एकदम क्रेजी पार्टी थी, पता है। लेकिन ऐसे इस हालत में? अरे मत पूछो यार, मत पूछो, मेरी हालत ही नहीं है बात करने की। मैं थक गया हूं ना। और वीर को देखो, वीर वीर सो रहा है, हाँ, सो गया है वो। मैं भी ना यहीं सोने वाला हूँ। हाँ तो तुम लोग भी जाओ और सो जाओ, ओके? बट सब ठीक तो है ना बंटू? आई मीन भैया ठीक है ना? अरे बंटू के होते वीर को क्या हो सकता है? कूल। ओके चलो, गुड नाइट। चलो चलो जल्दी करो, गुड नाइट हो गया तुम लोग का। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। वीर वीर उठ। वीर वीर उठना प्लीज, उठना वीर, वीर 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 प्लीज उठना प्लीज, वीर अपनी आंखें खोलना प्लीज, वीर 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 सुनना, कुछ बोलना प्लीज, उठ जाना वीर, उठना वीर, मेरी टांग खींच, हाँ सुनना, हे बंटा है बोलना, उठना यार, उठ जाया। रिंग आपको पाने के लिए वीर ने क्या क्या नहीं किया। अगर आप में सच में सुपर पावर है ना, तो मेरे दोस्त को ठीक कर दो प्लीज, प्लीज
वीर, बंटू, वीर, वीर तो ठीक है, तू उड़ गया। वीर, भाई तेरी रिंग। हाँ, तो अपने पास ही रखा। पानी। पानी, 1 मिनट। बंटू, तू लेके आया मुझे यहाँ पे। तू ठीक है? तू ठीक है यार? यार मुझे लगा मैं तुझे खो दूंगा यार। तू जानता नहीं है, ये 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे डिफिकल्ट, सबसे खराब घंटे थे। तुझे पता है, तू गायब हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अगर मैं तुझे ढूंढ नहीं पाता तो क्या जवाब देता। और मेरे अलावा तेरे साथ क्या हुआ है किसी को पता भी नहीं है ना। मैं तो तय कर लिया था कि अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं भी अपने दिमाग खराब है। तेरे अलावा मेरा और कौन है वीर? अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे तेरे जैसा दोस्त हो ना, तो उसका क्या होगा यार? हाँ, 100 साल एक साथ जिएंगे, हमेशा साथ रहेंगे बंटू। ये तो सही चीज कही तूने। हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे, क्योंकि क्या है ना, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अभी ना तू थोड़ा सीडी हो जा, काम डाउन। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी अपनी लाइफ बहुत सिंपल थी यार, बहुत सिंपल लोग थे। ये सब हम क्या कर रहे हैं? ये एलियन वेलियन ये कब आए हमारे लाइफ में? होड़ी में था कोई एलियन था शायद, उसी ने मुझ पर लेजर बीम से अटैक किया था बंटू। यार ये एलियन लोग तो तेरे पीछे ही पड़ रहे हैं। उसके एक वार से मैं अंदर तक हिल गया था। ये जो भी हो रहा है वो सब वही करवा रहा है। और उस रात तुम्हारा मित्र, उसको भी उसी ने ही मारा था। नाम क्या है उसका? दंश। कहीं वो एलियन दंश तो नहीं?
और ये भी उसी वक्त हुआ है जब अंकल का क्लू मिलने वाला है और तुम उनको मिलने गया था ब्लैकआउट एरिया में। पापा का क्लू। सुबह होने वाली है बंटू। पापा को ढूंढने का मेरे पास बस यही मौका है। चल चल। इस बार तो बच गया बेटा हीरो। अगली बार ना तेरी मुंडी काट के घर में लगाऊंगा। अबे वो मुंबई की लास्ट लोकल। अब इसको झेलना पड़ेगा। रामू मार लिया। वो छोटी सी चोट है, एक्सीडेंट हो गया था। किससे? फिसल गया था बाइक से। बाइक से? और स्टंटमैन है। डैड से कह के ना बाइसिकल ले लाता हूँ। वही औकात है तेरी। क्या बाबा, साइकिल के लिए भी मामा जी से कहेगा। तू छोड़ ना, आजा। क्या बोला? क्या गूगली पे के तूने रॉकी को? अच्छा एक बात बता, वो अंकल का क्लू क्या था? एक चमकीली सी बॉल थी, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। किसी ने उठा ना लियो। ये थी क्या? ये तेरे पास कैसे आई? जहाँ मैं तुझे ढूंढ रहा था वहां पर ये पड़ी थी, तो मैंने उठा ली। मुझे लगा तेरे काम की चीज है। तो कमाल है बच्ची, तेरे बिना ना वीर का काम चलता हो ना हीरो का। अरे अपुन है ही जैसा आइटम, अफलातुन। अब चल इसे देखते हैं, इसमें है क्या। बंटू, मुझे लगता है कि ये यहां से खोलेगा। तो खोलना। आई एम श्योर कि अंकल का क्लू ना इसके अंदर ही मिलेगा। ये दोनों तब से क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? क्या कह रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंद कर। कौन है ये? क्या आइटम है? एक बार देखता हूं। आज क्या रहा है? मास्क है। क्यों कर रहा है? अरे बंटू, फिर पता कैसे चलेगा कि ये आवाज है क्या? एक बार और ट्राई करता हूँ। रुक जा। मेरा साउंड इक्विपमेंट है ना, उसके ऊपर इसको टेस्ट करते हैं। हाँ? कमाल है तू बच्ची। रुक। 1 2 3। आया कुछ समझ में? आया कुछ समझ में? नहीं। बंद कर। यार मेरे कान से ना खून निकलने वाला है। एक सेकंड। स्ट्रेंज यार,
ऐसे साउंड का ना मेरे डेटाबेस में कोई सैंपल ही नहीं है। लगता है क्लू का पता करना अपनी बस की बात नहीं है यार। तो अब हम ये पजल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मैं पापा तक कैसे पहुंचूंगा? मेरे गुरु शुक्राचार्य हमेशा कहते हैं, किसी को पूरी निष्ठा से बुलाओ तो वो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। आकर्षण का यह नियम तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा वीरनंदा। आज सेनापति तंज स्वयं पुकार रहा है तुम्हें तो आना ही होगा। आएगा ना वीर? नहीं, हमें ये पजल सॉल्व करना होगा बंटू, किसी भी तरह पापा के लिए। कर लेंगे, बस कोई एक सुराग मिल जाए मुझे। अरे बंधु। बंधु नहीं बंटू। हाँ बंधु, वो चांदी के गोले को पानी के नीचे डालो। बे क्या गोले गोले कर रहा है? मुझे ना ऐसी आधुनिक तकनीक का ज्ञान है जो ध्वनि तरंगे हवाओं में चीख की तरह सुनाई देती है ना, वही तरंगे पानी के अंदर साफ सुनाई देती है। भरोसा करो मुझ पे। यार सुन बंधु, इसने जो बोला उसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे आप? बंटू आई थिंक ये कहना चाह रहा है कि इस बॉल से जो साउंड आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो अगर हम इसको पानी में डिप कर देते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी पानी में कंट्रोल हो सकती है, तो और इसमें से जो साउंड आ रही है वो हमें समझ में आ जाएगी। देना सुन, तू ना ये सब वो एलियन के कहने पर कर रहा है। अगर हमने इसको पानी में डाल दिया और ये बॉम्ब बन गया तो, और जो तेरे साथ लास्ट टाइम हुआ है ना, उसके बाद तो मैं इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता यार। और कोई ऑप्शन है? करना तो पड़ेगा बंटू, चांस तो लेना पड़ेगा। श्योर श्योर। मैं रोशनी भी, जाना पहचाना पर अजनबी भी। ये सब याद कैसे रहेगा? कुछ लेके आ, लिख लेते हैं। रुक, अभी रिपीट होगा। ओके। मैं अंधेरा, मैं रोशनी भी, मैं अंधेरा मैं रोशनी भी, जाना पहचाना पर अजनबी भी, जाना पहचाना पर अजनबी भी। मेरे अंदर दुनिया कई है असीम आकार मेरा। मेरे अंदर दुनिया कहीं है असीम आकार मेरा। क्या सीन? असीम आकार मेरा। असीम आकार मेरा। अंतर में मेरे तू बसा है तेरे भीतर वास मेरा। अंतर में मेरे तू बसा है तेरे भीतर वास मेरा। आँख उठाकर देख ले मानव, मैं मिलूंगा तुझे वहाँ। आँख उठाकर देख ले मानव, मैं मिलूंगा तुझे वहाँ। छोटी सी जगह में पूरा ब्रह्मांड समाया हो जहाँ। छोटी सी जगह में पूरा ब्रह्मांड समाया हो जहाँ। हो जहाँ। लिख लिया ना पूरा? हाँ। चल देखते क्या है।
ये तो रिडल जैसा साउंड कर रहा है ना, मतलब क्या है? बचपन में पापा मुझे ऐसे ही रिडल सॉल्व करने के लिए दिया करते थे और वो हमेशा कहते थे कि ध्यान से सुनना क्योंकि जवाब हमेशा सवाल में ही कहीं छुपा होता है। अब क्या लिखा है यहाँ पे? मैं अंधेरा मैं रोशनी भी। अंधेरा रोशनी, लाइटनेस, लाइट डार्कनेस, लाइट डार्कनेस, आउटर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। हाँ करेक्ट। मेरे अंदर दुनिया कई है असीम आकार मेरा। मेरे अंदर दुनिया कई मल्टीपल वर्ड्स, शायद गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, वो भी तो लिमिटलेस होते हैं ना। करेक्ट। आगे क्या है? ये तू भूल गया था, देख। जाना पहचाना पर अजनबी भी, अंतर में मेरे तू बसा है, तेरे भीतर वास मेरा। वास मेरा भीतर यूनिवर्स। हाँ। यूनिवर्स कैसे? यूनिवर्स बंटू, क्योंकि अभी हमें यूनिवर्स की नॉलेज अधूरी है। करेक्ट। और यूनिवर्स से हम बने और यूनिवर्स हमसे। राइट। ये लास्ट लाइन तो बहुत ही सिंपल है। आंख उठाकर देख ले मानव, मैं मिलूंगा तुझे वहां, छोटी सी जगह में पूरा ब्रह्मांड समाया हो जहां। पूरा यूनिवर्स एक छोटी सी जगह में। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब मिल्की वे के अंदर होता है। बंटू, हाँ मिल गया। हाँ, पापा ने प्लैनेटेरियम इफेक्ट से पूरे रूम में यूनिवर्स डिस्प्ले किया हुआ था। मतलब हमारे पुराने घर में पापा वही हैं। पापा, 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 पापा। शाबाश वीर नंदा, तुमने तंज की पहेली सुलझाई ली। पापा मैं आ गया, आपका वीर आपसे मिलने आ गया। पापा, मैंने आपका दिया हुआ वो क्लू सॉल्व कर लिया। पापा कहाँ हैं आप? मुझे पता है आपने मुझे यही बुलाया था। मैं आ गया पापा। पापा, पापा। पापा, ये फिर से कोई पजल है ना पापा? बस करिए पापा, बस करिए। मुझे पता है आप यही हैं। प्लीज मेरे सामने आ जाइए अब। मेरा असली हीरो, माई असली चैम्प। हैप्पी बर्थडे बेटा। संध्या! वीर! वीर!
वीर, मैं आ गया बेटा। पापा, वीर, सच में आप मेरे सामने खड़े। हाँ वीर, 15 साल से ढूंढ रहा हूं आपको पापा। उस रात जब पुलिस आपको लेके गई तब से लेकर आज तक कहां नहीं ढूंढा मैंने आपको पापा। दिन रात सुबह शाम बस भगवान से एक ही चीज मांगी कि प्लीज मुझे मेरे पापा से मिला दो। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। सबने कहा कि आप नहीं मिले, कि मैं आपको भूल जाऊं। पता नहीं क्यों पर मुझे यकीन था पापा कि आप वापस आएंगे। कितनी सारी बातें करनी थी आपसे, 15 साल से जमा करके बैठा। हर रोज बस एक यही मोमेंट इमेजिन करता था कि जिस दिन आप सामने आएंगे भागकर आपसे गले लग जाऊंगा। पर आज जब आप सामने तो जुबान और पैर दोनों जवाब दे देंगे। आप हमें छोड़कर मत जाइए पापा। आप सच में लौट कर आ गए ना पापा अपने वीर के पास। आप आ गए ना पापा।
पापा, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? पापा कहाँ चले गए थे आप? मुझे छोड़कर मत जाइएगा पापा। कहाँ थे आप इतने साल? आपको याद नहीं आई मेरी? अबोध बालक, तुझे पता भी नहीं चला कि भाग्य ने कैसे चलाया तुझे। आपके बिना तो बस ऐसा था कि जी रहे थे बिना किसी वजह। आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया था पापा। आपको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। कुछ अच्छा नहीं लगता है पापा आपके बिना, कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना पापा? अब आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। क्या हुआ पापा? आप ठीक तो हैं? आपकी बॉडी इतनी ठंडी क्यों है पापा? बाहर बहुत ठंड थी तो शायद। नहीं। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए पापा। वीर मेरी बात सुन। नहीं पापा, आप मेरी बात सुनिए। चलिए आप डॉक्टर के पास। यहाँ बैठो। नहीं पापा, आपकी तबीयत खराब है, आप बैठिए। कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ होने भी नहीं दूंगा मैं। आपको अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। सच कहूं पापा, I still can't believe कि आप मेरे सामने हैं। इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकता। ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि मैंने आपको मिस ना किया हो। सबने मुझसे कहा कि भूल जाऊं आपको, पर अपनों को तो तभी भूलते हैं ना पापा जब उनके आने की उम्मीद खत्म हो जाए। पर मैंने वो उम्मीद कभी खत्म नहीं होने दी पापा। तीन बातों से अब मुझे चिढ़ हो रही है मानव। तेरा इतना भावुक हो जाना मुझे गुस्सा दिला रहा है। तरस गया था इस मोमेंट के लिए पापा कि कब आपका हाथ मेरे सर पे फिर से होगा। आपको पता है पापा, आपके ना होते हुए भी आप हमेशा मेरे साथ में थे। जब भी मुझे चोट लगती थी ना, ऐसा लगता था कि आप अपने हाथों से मेरे पट्टी लगा रहे हैं। एग्जाम देने से पहले दही चीनी खाते वक्त मैं हमेशा आपको इमेजिन करता था पापा कि आप मुझे अपने हाथों से दही चीनी खिला रहे हैं। आपको पता है पापा, जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था तो मैं हमेशा सोचता था कि पापा अगर होते तो यहां पर क्या करते। जब भी मुझसे कोई कहता कि अब तुम्हारे पापा कभी नहीं आएंगे, तो वहां पर मुझे आप खड़े दिखाई देते थे पापा, और हमेशा कहते थे कि वीर, इन इडियट्स को क्या पता कि मैं तेरे साथ हूं। मैं वापस आऊंगा बेटा, मैं घर आऊंगा। और आप वापस आ गए। भावनाएं मनुष्य को कैसे कमजोर बना देती हैं, उसका सटीक उदाहरण है ये लड़का। पता नहीं ये प्रेम है इसका या अंधविश्वास कि इसने अपने बाप को भगवान का स्थान दिया हुआ है। किसी भी तरह इसे पहला फुसला कर इससे अपना काम निकलवाना होगा। वीर, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। अब तो सब ठीक हो ही जाएगा पापा। आपको पता है
आपका बेटा अब स्टंट मैन है। एक्शन सीक्वेंसेस जो फिल्मों में करते हैं वो मैं करता हूँ। मतलब हम लोग पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं पापा, और बाकी आपकी दुआएं तो होती है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप होते ना तो आपको पता है पापा, आपका जाना दुनिया के लिए एक इंसान का खो जाना था, पर मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही खो गई थी मेरी। बस वीर, मैं भी ना अपनी बातों में लगा रह गया, आपसे पूछना ही भूल गया कि आप इतने सालों तक कहाँ गायब थे पापा। क्या हुआ क्या था आपके साथ में? आप इतने सालों में आपने कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आई, आप कहाँ रहते थे? मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे मन में सैकड़ों सवाल चल रहे होंगे। 15 साल हो गए, उनके जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, वक्त आने पर। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? खुद से भी ज्यादा। इस वक्त एक बहुत जरूरी काम करना है, और जल्दी भी। तुम्हें इस पहेली को सुलझाना। तुम्हें पता नहीं क्या है, और मुझे पता है तुम ये कर लोगे। पर ध्यान रहे, एक गलती इसे खुद ब खुद नष्ट कर देगी। इसमें मेरी एक बहुत ही कीमती चीज है, इसका एक ही सही जवाब है, और तुम्हारे पास इसे खोलने का एक ही मौका। क्या हुआ वीर? पापा आप तो खुद ही रिडल सॉल्व करने में मास्टर हैं। इनफैक्ट जो भी सीखा है मैंने आपसे ही सीखा है इन सीक्रेट कोड्स को क्रैक करना। जब भी पहले आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं तो आप फिर मेरा वेट क्यों कर रहे थे? क्या इरादा है? मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। जो चाहिए मांग लो। इट्स योर लकी डे। इस शहर के सबसे पावरफुल इंसान के सामने खड़ी हो। पता है, अच्छा? क्योंकि वो पावर्स मैंने ही तुम्हें दी है।
तुम? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू रॉकी। तुमने हीरो को सिर्फ ढूंढा ही नहीं बल्कि उस पर अटैक करके उसे घायल भी कर दिया। उसको पकड़ नहीं पाया लेकिन। कोई बात नहीं, तुम चारा डालना, मछली फिर से फंस जाएगी। बस जाल तैयार रखना। उस हीरो को ना एक लड़की के साथ देखा था। अगर उस लड़की तक पहुंच गया ना तो उस हीरो को तुम्हारे पास ले आऊंगा। ये कैसे मिस कर दिया मैंने? क्या हुआ? एक क्लू मिला है। नहीं, अगर मेरे एंटीना सही सिग्नल कैच कर रहे हैं ना, हम हीरो तक पहुंच जाएंगे। मैं इंतजार करूंगी। लॉन्ग लिव अलोमा, तुम्हारे लिए। FYI, ये नाइट ड्रेस बहुत सूट कर रही है तुम पे। बुखार 104। इसलिए ज्यादा पास मत आना वरना जल जाओगे। I love it. तुम्हारा हीरो यहाँ है। स्वीट बाय। आई मीन तुम्हारे फिल्म का हीरो यहाँ है। तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो? किसी के भी नहीं, मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ हीरोइन की। इससे याद आया कि तुम्हारा उस इनविजिबल हीरो के बारे में क्या कहना है? मेरा हीरो के बारे में क्या लगता है, रियल है या फिर फेक? मुझे कैसे पता? How would I know? And I don't even care. मिस्टीरियस है, अलग है, बस that's it. अच्छा, पर पिक लाइफ का तो कुछ और ही कहना है। तुमने उसे मिलने बुलाया था। आया था क्या? वो तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने करने कहा था, लाइक अ PR एक्टिविटी, यू नो। फिर मुझे लगा कि मैं भी चैलेंज करके देखती हूँ, अगर असली होगा तो आएगा। बाय एनी चांस तुम उससे मिली थी क्या? ये क्यों पूछ रहे हैं हीरो के बारे में? क्या हुआ पापा? आप ठीक तो है ना? कुछ बोल नहीं रहे हैं आप। इस रिडल को सॉल्व करने के लिए आपको मेरी हेल्प क्यों चाहिए? वक्त का पहिया है, ऐसे ही घूमता है। बचपन में मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम्हारी बारी है। मैं कुछ ऐसे हालातों में फंसा हूं जिनमें मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना मैं इतने सब्र से तुम्हारी बकवास नहीं सुन रहा होता। सॉरी पापा, मुझे आपकी मजबूरी समझनी चाहिए थी। मैं भी ट्राई करता हूं। दंश के धैर्य के साथ खेला है तूने मोनो। अगर इस पहेली का जवाब तेरे पास ना होता तो पता नहीं आज तेरा क्या हासिल करता मैं। एक सेकंड, ये वही चीज है ना जो आप भटकल अंकल के लॉकर से लेने गए थे? तभी मैंने आपको CCTV फुटेज में भी देखा था।
भटकल अंकल के लॉकर से आपको और कोई क्लू मिला था क्या? आप कोई सीडी, पेन ड्राइव या कोई चिट्ठी? नहीं। इसका पासवर्ड एक वर्ड है जो इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ऐसा हो सकता है भटकल अंकल ने इसका कोई क्लू नहीं छोड़ा होगा। इसका उत्तर है ऐसी कोई चीज जो जुड़ी है तेरे और तेरे पिता से। वीर नंदा, दिमाग लगा, जल्दी सुलझा इसे। भटकल अंकल के लॉकर से सिर्फ यही मिला, ना कोई नोट, ना कोई इंस्ट्रक्शन। कुछ तो छोड़ा होगा उन्होंने। लॉकर में जो कुछ भी था उसके अलावा कुछ छोड़ा था भटकल अंकल ने? कोई इंस्ट्रक्शन, कोई मैसेज या कोई नोट या कुछ और भी? उसमें कोई मैसेज तो नहीं था, बट उन्होंने एक अपनी विल छोड़ी थी रिटर्न में। मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, कहीं इस रिडल का जवाब भटकल अंकल की विल में तो नहीं?